सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो आज मैं आपके बीच फिर से HCF एंड LCM की क्लास को लेकर आया हुआ हूं। सोमवार को हमने HCF एंड LCM के बारे में, उनके फॉर्मूलाज को के बारे में और भी बहुत कुछ हमने कल मतलब कि सोमवार को जान लिया था। तो आज सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आपके बीच आ चुका हूं HCF एंड LCM की क्लास को लेकर, जिसमें आज हम सभी HCF एंड LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम सभी ने सारी की सारी चीजों को जान लिया था। तो यदि पिछली कोई भी क्लास मिस हो गई हो पिछले क्लास में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थी, HCF एंड LCM को हमने जान लिया था और नंबर सिस्टम भी हमने पहले से कंप्लीट कर लिया था। तो यदि कुछ भी मिस हो गया हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी क्लासेस की लिंक दे दी गई है, आप वहां से सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब देखिए, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस को शेयर किया करें और भी बच्चों को हमारे साथ जुड़ा करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम सब स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि हमारी जो है क्वेश्चन नंबर, तो हमने मतलब कि सारी की सारी जो बेस थी हमारी क्लियर कर ली थी। सारे के सारे फॉर्मूलाज जो भी उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बेसिक हैं, नॉलेज, सारी सारी चीजें हमने जान ली थी। तो आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। केवल वही क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आता है, ना ही कुछ कम करेंगे ना ही ज्यादा करेंगे, बस उतना ही करेंगे जो कि इंडियन आर्मी पूछा करता है। हम लोग वही जानने वाले हैं जो कि इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में आपसे किया जाता है। चलिए तो क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है आपका 84, 84, 126, 126 और फिर है आपका देख लो 140 का महत्तम समापवर्त कितना है। का महत्तम समापवर्त मतलब क्या हो गया, HCF, ठीक है। का महत्तम समापवर्त कितना है, ठीक है। 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्त कितना है, ये आपको यहां पर देखो बताना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, क्या किया, तो 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्त कितना है, हमें ये बताना है। तो देखो इनका क्या है, सबसे पहले कौन सी संख्या हो गई 84, फिर क्या है आपका 126 और फिर क्या है 140। तो हमने कल इसको निकालने सीखा था, कल मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है, ये कल मैंने आपको समझा दिया था। यदि ना हो पाया हो तो एक एक बार करके देख लो, यहाँ पे जिन्होंने अटेंड ना भी किया हो कोई इशू नहीं है। इसीलिए देखो मैथ की क्लासेस जो है ना शुरू से अटेंड करनी चाहिए। मैथ की एक भी क्लास को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ की एक भी क्लास मिस करते हो तो उसका आपको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये किया करें कि आप मैथ की एक भी, नॉट अ सिंगल क्लास, एक भी क्लास आप मिस ना करें अपने मैथ सब्जेक्ट की खास करके। तो देखो 84 को कट करना शुरू करेंगे, 2 से कितना बार में जाएगा 42 टाइम में जाए 42 बार में जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे इसको 42 को तो 21 बार में कटेगा। अब ये 3 से कट करेंगे, 3 से 7 बार में, 3 7 21, या सभी को पता है। तो 84 कितना बार में कट हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इतना टर्म में कट हुआ। अब क्या करेंगे, सिंपली यहां से इसको देखो हटा रहा हूं, हटाने के बाद फिर अगला क्या है 126, 126 को कट करेंगे। तो 126 को जब कट करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो देखो 2 से जाएगा, क्योंकि मैंने आपको विभाजन इसीलिए इसलिए जब मैं पिछली बार ऑनलाइन आया था, जब मैंने मैथ की स्ट्रेटजी की बात की थी, तो मैंने बोला था कि पहले अर्थमेटिक पढ़ना जरूरी है। अगर अर्थमेटिक नहीं हम लोग पढ़ते तो ये हम लोग को कैसे पता चलता कि जिस भी संख्या के अंत में सम संख्या है वो संख्या 2 से कट जाएगी, ये आपको पता चलता नहीं, पता चलता अगर आपने अर्थमेटिक की क्लास नहीं की होती। इसीलिए मैंने अर्थमेटिक के सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया है और मैथ का बेसिक ही है अर्थमेटिक। तो इसीलिए जो मैथ की शुरुआत की जाती है वो अर्थमेटिक से ही की जाती है। तो देखिए मैथ का जो अर्थमेटिक की अगर बात करें तो 2 से हमें 126 को कट करना है। तो कैसे पता चला कि 2 से कट होगा, क्योंकि इसके पीछे सम संख्या है। तो 2 से कितना बार में, सबसे 12 का कट करेंगे तो 2 6 12 और 2 से कितना बार में जाएगा 3 बार में। अब देखो ये किस संख्या से कटेगा, तो लास्ट में 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 से कट जाएगा। 3 से विभाजन का नियम क्या था कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको आपस में जोड़ो और जोड़ने पर जितना आए ये चेक करो कि वो जोड़ वाला संख्या जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 के टेबल में आता है नहीं, तो जोड़ो। तो 6 और 3 है तो 6 और 3 को जोड़ो तो कितना हो गया 9। तो अब चेक करो कि जो योगफल आया वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 9 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, आता है, 3 से 3 बार में 9 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये कटेगा, अगर वो पहाड़े में आता है तो इसका मतलब जो संख्या को जोड़े हैं वो कटेगा।
तो ये 3 से कटेगा कितना बार में, 6 जो है 2 बार में, और 3 जो है वो 1 बार में। अब ये भी 3 से कटेगा, 3 7 21, तो क्या आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया हमारा। अब क्या है 140 140, इसको हम लोग कट करके देखेंगे। चलिए तो 140 है 140 है, इसको सिंपली हम लोग कट करेंगे। 140 कितना बार में कटेगा, तो 2 से कितना बार में, 70 दूनी 140 हो जाएगा, फिर 2 से 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब ये क्या, तो 5 से कट होगा कितनी बार में, 7 टर्म में, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो जिन्होंने भी हमारी कल की क्लास अटेंड की थी उनका अभी तक आंसर आ गया होगा। जिन्होंने भी हमारी कल की क्लास अटेंड की थी कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं, क्या बेस होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो उन्होंने जो है आंसर ला लिया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन अब चेक जरूर कर लें कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को खुद से विभाज्य कर दे। ये कल हमने स्टेटमेंट दिया था एचसीएफ में और कल आपको समझाया था। तो अगर आपने क्लासेस मिस कर दी, क्लास अटेंड नहीं की, तो आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को खुद से विभाज्य कर दे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा संख्या ढूंढना है, वो संख्या ढूंढना है जो कि इन तीनों को काट रहा है। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इन तीनों को काट रही है, तो देखो दो ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। तो सबसे पहले क्या हो गया, लिख देंगे यहां पे ऐसे HCF ऑफ 84 126 एंड 140 140 इक्वल टू क्या हो गया, तो दो तीनों को काट रहा है इसलिए पहले 2 हो गया। फिर और कुछ है, तो देखो यहाँ पे 3 है, 3 क्या इन सभी में है, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन क्या इसमें 3 है, 3 ऐसा है जो सभी संख्या को काट रहा हो, तो नहीं। 3 वाला संख्या इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन क्या इसमें 3 है, तो नहीं, इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो 3 नहीं चलेगा हमारा। अब आगे देखो 5 है, ये 5 बार में कटा था हमारा, 5 है, तो क्या 5 सभी में है, तो 5 केवल इसमें है, ना ही 5 इस संख्या को काट रहा है और ना ही 5 इस संख्या को काट रहा है, तो 5 भी नहीं होगा। तो अब देखो एक साथ एक ऐसा संख्या है जो वो भी इन तीनों को काट रहा है, तो इसका मतलब एक साथ यहाँ पे हो गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया, 7 दूनी 14 आ गया आंसर। देखा, ऐसे ही एचसीएफ निकाला करते हैं। एचसीएफ निकालने का फॉर्म और तरीका जो है वो बिल्कुल यही है, सेम एज इसी बेस पे आपका एचसीएफ निकाला जाता है। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे कि क्या होगा, कैसे बनेगा। तो इसको क्या कर रहा हूं, पहले तो नोट कर लो, जो भी बंदे नोट ना कर पाए हों वो पहले नोट कर ले इस चीज को। अब देखो नोट करने के बाद पहले तो नोट करो, चलिए तो जिन्होंने भी नोट कर ली होगी तो पहले इसे यहां से क्या करते हैं कि अब मैं इसे यहां से देखो इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ये यहां से आपकी हटा दी जा रही है। अब चलो आपने एक तो एचसीएफ बना लिया, एक एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये आपने समझ लिया। अब क्या करता हूं कि देखो मैथ का मजा तब तक नहीं है ना जब आप क्वेश्चंस को खुद से सोल्व ना करो, ठीक है। तो हमारा मैथ का जो क्लास चलेगा उसका रूल ही यही होगा कि आप जो भी क्वेश्चंस आपको दी जा रही है वो आप खुद से भी बनाओ, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रकार का क्वेश्चन बनाने सिखाऊंगा और उसी पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि यार केवल आप मैथ को देखकर बनाओ तो उसमें मजा नहीं है, वो मैथ पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है। जब तक आप मैथ को खुद से ना बनाओ तब तक आपको मैथ समझ में नहीं। ये तो मैंने सॉल्यूशन किया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब खुद से भी एक क्वेश्चन बनाओ और समझो कि क्या होता है, कैसे बनता है। चलो तो क्या करते हैं कि अब मैं जो हूं देखो इसे यहां से इरेज कर रहा हूं और अब मैं यहां पे किसी और संख्या को लिखूंगा और मैं आपको दूंगा कि चलिए क्या होगा ये आपको अब बताना है। इसे मैं देखो अब यहां से इरेज कर रहा हूं। और एक चीज याद रखना कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे नहीं भेजना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अभी आपको आंसर कमेंट नहीं करना है,
ठीक है। कोशिश हो सके तो सॉल्यूशन को कमेंट करने का किया करो, जो पूरा का पूरा आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसे कमेंट करने का किया करो। पर अगर सॉल्यूशन कमेंट ना करो तो आप केवल क्वेश्चन नंबर लेके उसका आंसर भेज सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको इन क्वेश्चंस को नहीं बनाना है। जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको उसे अभी नहीं बनाना है। क्यों अभी नहीं बनाना है? क्योंकि ऐसे आपका माइंड लेवल, ब्रेन लेवल चेक होगा कि आप कितनी देर तक किसी भी चीज को याद रख सकते हो। क्योंकि वहां पर देखो आपको पहले तो 15 जीके के, 10 जीके के, 5 जीके के, 15 टेक्निक, जो भी आपका जो भी पेपर है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको करने। टोटल 15 क्वेश्चन आपका मैथ का है, बाकी 35 क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, 35 क्वेश्चन। तो वो 35 क्वेश्चन बनाने के बाद वापस आपको मैथ में आना, तो आपको यही अपना ब्रेन लेवल चेक करना है कि हमारा माइंड कितना याद रख सकता है। तो आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी खुद से नहीं करना है, बस क्वेश्चन लिख लिख कर उन्हें छोड़ देना है। चीटिंग मत करना खुद से, उन क्वेश्चंस को अभी आपको सोल्व नहीं करना है, उन्हें बस आपको लिख लिख कर छोड़ देना है। जब टोटल आज की क्लास एंड कर जाए तब आप उन क्वेश्चंस को खुद से बनाओगे, ठीक है, तब बनाना, ताकि उससे देखो आपका अपना ब्रेन लेवल चेक होगा कि आपका ब्रेन लेवल क्या है, कितने देर तक आप किसी भी सॉल्यूशन को याद रख सकते हो, कितने देर तक आपको याद रहेगा। आपको बिल्कुल भी वीडियो को पीछे स्किप करके पीछे जाकर नहीं देखना है, बस एक बार समझो जो समझा और फिर यहां पे ऐसा लॉक कर लो, ऐसा बैठा लो कि आपको याद रहे। अरे अगर आप लोग बताओ 30 से 40 मिनट क्वेश्चन होती है, अगर आप लोग फ्रेंड्स 30 से 40 मिनट भी आप लोग अगर 30 से 40 मिनट भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस याद नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? याद तो रखनी होगी ना। तो सोचो आपका तो एग्जाम कोई आज है नहीं कि आज पढ़ाओ कल जाके एग्जाम दे रहे, कल तो एग्जाम है नहीं। अभी कैसे भी आपकी एग्जाम्स में 4 से 5 महीने लेट है, जिनकी भी अभी तक रैली भर्तियां नहीं हुई हैं उनकी कैसे भी 4 से 5 दिन लेट है, तो फिर क्या करोगे बताओ? तो इसीलिए अपना ब्रेन लेवल चेक करो, अभी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत करना। चलो तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से हैं, 105, 250 एंड देन आपका हो गया 420 का महत्तम समापवर्त कितना है? 105, 400, 250 और फिर 420 का महत्तम समापवर्त कितना है? ये तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मुझे भेजना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे इस क्लास के एंड होने के बाद, आप लोग इसका आंसर देना, अभी नहीं, ये आपके ऊपर है। चलिए तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि हमारे आर्मी के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वो आपका ये है कि नोट करोगे आप सब, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कि आपका 15, 18, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करे, का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्त्य मतलब क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त्य मतलब आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। तो अब हमें जो है यहाँ पे आंसर देना है किसका किसका? तो अब 15, 18, 24 और 36 का। तो देखिए लघुत्तम कैसे देते हैं। अब यही अगर हमें महत्तम समापवर्त्य, अगर हमें महत्तम समापवर्त्य ऐसे बोला जाता तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इन सभी को एक एक करके गुणनखंड करते हैं, एक एक करके तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो सभी को काटेगी। लेकिन एलसीएम वैसे नहीं होता है, एलसीएम में सभी का साथ में चलता है, ठीक है। तो 15, 18, 24, 36, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे करके इसको इनका गुणनखंड निकालेंगे। क्या होंगे इनके गुणनखंड? तो देखो सबसे पहले 2 से चलते हैं, क्योंकि तीनों के लास्ट में विषम सम संख्याएं हैं, अंत में तीनों संख्याओं के। तो 2 से ये तो नहीं जाएगा, तो ये 15 ही हो जाएगा। लेकिन ये आपका 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा? तो आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका देख लो 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 दूनी 26 होता है, 13 हो जाएगा। अब फिर कितने से जाएगा? तो 3 से चल सकते हैं, 3 से 5 बार में 15, 3 से 3 बार में 9, 3 से 4 बार में, और ये आपका 13, 18 दूनी 36 होता है। सॉरी मेरे को लगा था कि 26 है, ये 36 है, 36 तो 18 दूनी 36, 18 2 36 होगा। तो यहाँ पे आप 18 को कितना बार में चलेंगे? तो 18 कट होगा आपका, तो नहीं 18 भी कट नहीं होगा, 3 से तो 18 कट नहीं होगा, 3 से 18 कट होगा आपका कितने बार में? तो 6 टर्म में, ठीक है।
कितना टर्म में चलेंगे, 6 टर्म में, 6 3 18 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, तो ये देखो ये फिर से हम लोग 3 से चल सकते हैं, तो 3 से कट करेंगे 5 1 4 और ये आपका कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब क्या, तो लास्ट पे 1 2 बच रहा है, 2 से 5 फिर आपका 1 फिर क्या हो गया, तो 2 और फिर 1, तो यही हो रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 15 18 24 36 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, यही हुआ ना, इंटू 5 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। अब कुछ भी नहीं करना है हमें, सिंपली जो भी हमारी ये पूरे के पूरे डिजिट हुई, ये जो संख्या इसको गुना कर देना है। तो 2 से 3 में करोगे तो 2 3 जा 6, 2 3 6 हो गया, 6 3 जा 18, 6 3 18 हो गया, 18 दूनी कितना होता है, तो 18 दूनी हो जाता है आपका 36। 36 से 5 टर्म में चलोगे तो 36 इंटू 5 जब करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 5 30 का 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं ना कि ये आप पर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करके आप कमेंट कर देना कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या आया था, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही दिया हुआ है, इसका लास्ट मल्टीप्लीकेशन करके आपको मुझे आंसर कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। लाइव चैट में नहीं करिएगा, लास्ट में जब वीडियो एंड हो जाएगा तब उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर देना कि इसका सॉल्यूशन आपका क्या आया। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसको यहां से हटा दे रहा हूं। अगर नोट कोई भी नहीं कर पाया होगा तो वीडियो को पीछे स्किप करके या फिर यहीं पे पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए तो ये मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं, इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या होगा कि अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 14, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, तो 14/35 14/35, फिर आपका हो गया 42 बाई में हो गया आपका 55 42/55, फिर हो गया आपका 21/22 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें, का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें, ठीक है, का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बनाएंगे, तो जिन्होंने भी हमारी पिछली क्लास अटेंड की थी, मतलब कि हमारी कल की क्लास जिन्होंने भी अटेंड की थी मंडे वाली क्लास, तो उनको इसका आंसर जो है पता है, उनको इसका सॉल्यूशन पता है कि कैसे करते हैं। मैंने उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भिन्न का एचसीएफ जब आपको बोला जाए निकालने के लिए, क्या बोला, ये भिन्न ही है, ये भिन्न के फॉर्म में ही है, आपका फ्रैक्शन ही है ना, देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, भिन्न का महत्तम समापवर्त्य, भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपको भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर आपने वो उस क्लास को अटेंड की होगी तो आपको वो फॉर्मूला याद होगा, लेकिन अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आपको यही मिस हो रहा होगा और यहाँ पे आपके लिए पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका कि भिन्न का मसह इक्वल टू, चलो क्या होता है, भिन्न का मसह इक्वल टू आपका होता है अंश का मसह, अंश का मसह बटा में हर का लसह। अंश और हर क्या हो गया, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या क्या हो गया, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ गए आप सब। अंश का मसह तथा भिन्न का अंश का मसह तथा हर का लसह, यही होता है फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व होगा, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो अंश कौन कौन से हैं, तो अंश है आपका 42 14 42 और 21 14 42 एंड 21। तो पहले इन सभी का क्या निकालेंगे, अंश का मसह, तो ये अंश क्या है, 3 तो है 14 42 एंड 21। तो क्या करेंगे, इनका हम निकाल लेंगे पहले मसह, 14 42 21 का हमें क्या निकालना है, मसह निकालना है, का मसह, ठीक है। इनका मसह निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है आप सभी को पता है कि पहले 14 42 और 21 यही है ना, इनको कट करेंगे, कितने टर्म में चलेंगे, पहले 14 को इधर कट करके देखते हैं, 2 से कितना बार में, 7 टर्म में, तो 2 × 7 और तो कुछ नहीं चलेगा। अब आपका क्या है 42 मतलब कि 42,
तो 42 को कट करेंगे तो 2 से कितना बार में 21 टर्म में, फिर आपका ये 3 से जाएगा तो 3 से 7 बार में, 3 से 21 होता है, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। अब इसके बाद आपका लास्ट है देख लो 21, तो 21 का क्या होगा फ्रैक्शन, क्या इसको तोड़ेंगे इनका गुणनखंड क्या होगा, तो 3 इंटू 7, तो हो गया 3 इंटू 7। अब आप सभी को पता है कि सीएफ कैसे बनाते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी कि वैसी संख्या ढूंढो जो कि इन तीनों को काट रही है। तो इन तीनों को कौन सी संख्या काट रही है, ऐसी संख्या इसमें हमें आंसर देना होता है सीएफ में जो कि इन तीनों को काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे और इसको भी काटे। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को कट कर रही है, तो देखो यहाँ पे 7 जो है ये तीनों को कट कर रही है, तो इसका मतलब हमारा सीएफ क्या हो गया, तो यहाँ पे 14, 42 एंड 21 का मस इक्वल टू हमारा क्या आया, तो आ गया देख लो 7 मिल रहा है, तो 7। अब ये नहीं कि 3 तो 7 मिल रहा है, तो वो हमें अंक ढूंढना है कि कौन सा अंक जो है वो तीनों में है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा 7 हो गया। अब यहाँ पे मस तक हो गया, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम लोग हर का लसा निकालेंगे, यहाँ तक पहले नोट करो। चलो, तो जिन्होंने भी नोट कर लिया होगा, अब क्या करता हूं कि इसे यहां से इरेज करके अब लसा निकालेंगे, एलसीएम जिसको बोला जाता है, लसा निकालेंगे हम लोग। चलिए, किसका लसा निकालेंगे, तो 35, 55 एंड 22 का, ठीक है, क्या है हर का लसा, तो हर का लसा निकालेंगे तो क्या हो गया हमारा। चलो, तो अंश का मौसा कितना आया है, अंश का मौसा 7 आया है, ये याद है सभी को, 7/। अब हर का लसा निकालना है, हर का लसा, तो हर कौन कौन से हो गए, तो 35, 55 एंड 22 का लसा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपका देख लो 35, 22, 35, 55 एंड 22, ठीक है, क्या आएगा 35, 22, 35, 55 एंड 22, 55 एंड 22, इनको काट करेंगे, कितने से कट होगा, तो देखो 2 से तो चल नहीं सकते हैं, तो 5 है, सभी के अंत में 5 और 0 जिसका होता है वो 5 से कटता है, विभक्त के नियम हमने सीखे थे नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास में, तो वही पहले 5 से देख लेंगे, तो 5 से 7 टर्म में, 5 से ये कितनी बार में 11 टर्म में, और 5 से ये कितनी टर्म बार में, तो 11 टर्म में, 5 से 22 नहीं जाएगा, सॉरी 5 से 22 कट नहीं होगा। चलो, यही दोनों होंगे, 5 से 35 और 5 से 11 टर्म में चलोगे तो 55 कट हो जाएगा और 22 का 22 ही रह जाएगा। अब फिर क्या होगा, तो देखो 11 से ये 11 कट जाएगा और 22 भी कटेगा 2 टर्म में, तो 11 से कट करेंगे, 11 से, 7 का 7, 7 का 7 हो गया, 11 से 11 जाएगा 1 टर्म में, और 22 कितना टर्म में चलेगा, तो 2 टर्म में चलेगा। क्या आ रहा है हमारा, तो 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 2, यही आ रहा है ना, क्या आ रहा है 5 इंटू, यहाँ पे कर रहा हूं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2, कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन करने पे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2 कितना आएगा, तो 5 7 का कितना हो गया 35, 35 से 11 में करोगे तो आपका 300, उधर हो गया 350, मतलब कि टोटल आपका आएगा 385। लेकिन करके देख लेते हैं कितना आता है, 7 5 से कितना हो गया 35, 35 इंटू 11 करेंगे, आपका आना चाहिए 385, आपका आना चाहिए। चलो करके देखते हैं, एक टर्म में चलेंगे तो 35 ही हो गया, और इधर भी कितना हो गया 38, बोला था ना 385 आएगा, 5 8 एंड 385 आता है, और 385 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 करके देख लो, 2 से 0 हो गया यहाँ पे, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, और एक जो हासिल था, जो कैरी किया था वो हो गया, तो 16 और एक 17 के साथ फिर हासिल हो गया 1, और 3 दूनी 6 और एक 7, कितना आ रहा है, तो टोटल आ रहा है आपका 770, ठीक है, कितना आ रहा है, तो टोटल आपका आ रहा है 770, सही है। 5 7 35, 35 से 10 टर्म में चलेंगे तो इतना हो गया हमारा, तो कितना आ गया आपका टोटल एलसीएम कितना आ रहा है, तो टोटल एलसीएम क्या हो गया 5 7 35, 35 से 11 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा आपका, तो 35 से 11 में मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो क्या आएगा, 35 से 11 में मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आया था हमारा, तो वो हो गया था 385, ठीक है, 5 एंड 3 और फिर से 35, यही हुआ ना, तो 5 8 3, 385 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 385 इंटू 2 करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल 7 एंड 0, मतलब कि 770, यही आएगा ना, और तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, ये 7 से कट होगा, तो 7 से यदि इसको कट, 7 से तो कट होगा नहीं क्योंकि 7 ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका आंसर क्या हो गया 7/770, यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लो पहले। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं अब हम लोग।
चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसे इरेज कर दूंगा यहां से, और इरेज करने के बाद अब जो है हम लोग देख लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में बनवा दिया है, तो एक क्वेश्चन अब मैं आपको दूंगा और आपको कमेंट करना होगा इसका आंसर कि क्या आता है। चलिए, क्वेश्चंस इसलिए मैं ज्यादा दे रहा हूं, एक बताकर एक उसी पे दे रहा हूं, ताकि आप लोग इससे अपना ब्रेन लेवल चेक कर सकते हो। याद रहे, किसी भी क्वेश्चन को आपको अभी जस्ट नहीं बनाना है, उसको रुक कर थोड़े टाइम बाद बनाना है। मतलब कि टोटल क्लास एंड होने के बाद आप क्वेश्चन को बनाओगे। किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जस्ट एज अभी नहीं दोगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप अभी नहीं दोगे, क्या हो गया, तो नेक्स्ट हो जाएगा, लिख लो आप 5/33। ठीक है, 33 है, 3 and 3 है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अभी नहीं बनाओगे, पूरा का पूरा वीडियो एंड होने के बाद बनाना। इससे आपका ब्रेन लेवल खुद से भी आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका लेवल है, कितना आप खुद से कर पा रहे हो। 12/22 और फिर आपका हो गया 7/50। इसका आपका महत्तम समापवर्त आपको जो है बताना है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, तो आपको जो है इसका महत्तम समापवर्त मतलब कि एचसीएफ निकालकर बाद में अभी केवल क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखने के बाद टोटल जब क्लास एंड हो जाए आज की, तब उसके बाद आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन बनाओगे। चलिए, तो अब क्या करूंगा कि इसे इरेज करके क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, तो अब क्या करता हूं, इसको इरेज करके और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा कि आपका 11/14 फिर आपका हो जाएगा 33/35 और फिर आपका हो जाएगा देख लो 7/20 का यहां पे आप लोग नोट करो, सॉरी यहां पे ये नहीं, यहां पे आपका हो जाएगा 55। ठीक है, का क्या करना है, तो हमें अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक है, पिछली बार हमने क्या सीखा, तो इस भिन्न का हमने महत्तम समापवर्त एचसीएफ निकालने सीखा। तो अब जो है हम लोग लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालने सीखेंगे कि एलसीएम जो है कैसे निकाला जाता है भिन्न का। तो चलिए, क्या हो गया, का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ये आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा शायद पिछली क्लास यदि आपने की थी मंडे वाली, कल वाली, तो आपको पता है इसका आंसर भिन्न का लसा। भिन्न का लसा बराबर क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, मसा का जस्ट उल्टा, कि आपका अंश का लसा, अंश का लसा बट्टा में हो जाएगा आपका हर का मस। ठीक है, सेम एज यही फॉर्मूला होता है, भिन्न का लस अंश का लस बटा में हर का मस। ठीक है, ये होता है। तो कैसे, अंश का लस, अंश कौन से हैं, ये तीनों अंश हैं, तो इनका हम सब क्या करेंगे कि अभी लसा निकालेंगे। लसा निकाल कर देखेंगे इनका क्या आएगा। चलिए, तो कट किया जाए, तो क्या है हमारा, तो हमारा है देख लो आप सब, पहले तो 11 हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, तो 11 के बाद 33 and 55, यहाँ पे जो है आपका 34 होगा। ये क्वेश्चन नहीं सेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 34 हो जाएगा। डन, इस चीज को लिख लो, यहाँ पे आपका 34 होगा, तो ये आप लोग रख लोगे, यहाँ पे 34 है। चलिए, तो अब जो है हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कैसे होगा, तो क्या है, भिन्न का अंश का लस, अंश कौन से 11, 33 और 35 और 55। ठीक है, क्या करेंगे, 11, 33 और फिर 55, इनका लसा निकालेंगे। तो कितना टर्म में, 11 टर्म में ही चलेंगे। 11 से एक बार में जाएगा, 11 से ये 3 बार में कट होगा और ये 5 बार में होगा। तो क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा आ रहा है 11 × 3 × 5। ठीक है, ये हो गया 11 × 3 × 5, तो 11 3 जा 33 एंड देन 5, तो 35 से कितना हो गया, तो 35 से हो गया आपका देख लो 150 एंड 5 3 जा 15, तो आपका 165 आना चाहिए। 165, हाँ 165 आने से देखते हैं, 11 3 जा 33,
33 एंड देन 5, तो 5 3 जा 15, 5 TI 15 का 5 हाथ में कैरी करेगा 1 हासिल, एक रहेगा 5 दिए 15 और एक 16, 165 बोला था आएगा, तो क्या हो गया 165। तो ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 165। अंश का लसा कितना आ गया हमारा, तो अंश का जो लसा है हमारा वो आ रहा है, देख लो आप सब 165। अब इसको यहां से क्या करूंगा, इरेज कर दे रहा हूं, और अब इरेज करने के बाद जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ चलिए, अंश का लसा हो गया। अब क्या है, हर का मसा निकालना है। मसा किसका इसका निकालेंगे, 14, 34 और 20 का। ठीक है, तो 14 फिर क्या है 34 और फिर क्या है 20, इनका मसा ऐसे ही निकालते हैं, आप सब जानते हो अलग अलग तोड़ते हैं। तो ये क्या होगा, 14 तो देख लो 2 into 7 टर्म में ही चलेगा, 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या है 34 है, तो 34 को कट करके देखते हैं, 2 से 17 बार में 17 दूनी 34 होता है, तो 2 into 17 हो गया। अब क्या है, तो 20 है, तो 20 को कट करोगे तो क्या होगा, तो 2 into 5 हो जाएगा, देख लो एक बार करके, 2 से 10 टर्म में, फिर 2 से जाएगा ये 5 टर्म में, और तो जाएगा नहीं, तो 2 into 2 into 5। अब क्या होगा इनका मसा, आप बताओ क्या आएगा आंसर हमारा। तो अब मसा कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि जो भी संख्या हम लोग काट रहे हैं उनमें हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो कि जितनी भी संख्या है सभी को काटे। तो यहाँ पे कितनी संख्या, टोटल 3 संख्या है, तो हमें इनके विखंडन में से ऐसी संख्या ढूंढनी, इनके गुणनखंड में से हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि इन तीनों को काट रही है, तीनों में शामिल है। तो वो क्या है, देख लो, जो 2 है वो तीनों में है, और कैसी संख्या है जो तीनों में है, तो नहीं, तो क्या आ गया, हर का मसा कितना हो गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 165/2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो अब क्या, यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो, और नोट करने के बाद ये रखो, इसको नोट करो सबसे पहले। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया हो। अब क्या करूंगा कि मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, फिर से इसी बेस पे क्वेश्चन होगा, सेम है, यही होगा आपका, कुछ अलग नहीं होगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका 11/14, ठीक है, फिर है आपका 55/42, फिर है आपका 33/35, 33/35, ठीक है, और फिर है आपका 44/63, ठीक है। इसका आपको आंसर मुझे बताना है, का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, याद रहे गड़बड़ाना मत। एक है महत्तम समापवर्त्य, एक है लघुत्तम समापवर्त्य। तो भिन्न का मस है और एक है आपका भिन्न का लस। तो सभी फॉर्मूलों को ध्यान में रखकर बनाना, किसी को भी पलटना मत, पीछे देखने की कोशिश आप सब मत करना, पहले इस क्लास को एंड होने देना, उसके बाद आप सभी इसका सॉल्यूशंस करना, ठीक है। अभी से आप लोग किसी का भी सॉल्यूशन नहीं बनाओगे, बस आपको नोट कर करके हर एक का सॉल्यूशन रख लेना है, हर एक क्वेश्चन को नोट करके आपको रखना है। चलिए, तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कल। आज मैंने टोटल आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैसे भी 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको दी हुई है। तो ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 6 नहीं, ये तो 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। आज हमने टोटल 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट फिर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई जाएगी जो कि आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, SCF एंड LCM वाले टॉपिक से। तो सारी की सारी क्लासेस को अटेंड जरूर करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दी है उनके सॉल्यूशन बताना मुझे ना भूलना, उनके सॉल्यूशन मुझे जरूर बताना। अब देखिए, कल फिर मिलूंगा आपसे सुबह 9 बजे मैथ की क्लास के साथ। और अगर बात की जाए आज की, तो आज तो दोपहर 1 बजे मैं मिलूंगा ही आपसे अपनी फिजिक्स की क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।